और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, चुनाव से पहले वादा, बाद में क्या इरादा? पहले गरीबी हटाओ, अब लखपति बनाओ। कांग्रेस देगी खटाखट पैसे, क्या गरीबी मिटेगी ऐसे? चुनावी वादों की वोट, केवल चाहिए वोट। बीजेपी का राशन मकान, कांग्रेस का लखपति प्लान। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अनिश त्यागी जी जो कि प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ज़ेबा खान जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत ज़ेबा खान जी आपसे। हालांकि पहले तो गरीबी मिटाई जा रही थी देश में, जो कि मिट नहीं पाई, अभी भी वैसी स्थिति है, लेकिन ये खटाखट पैसे अब अकाउंट में ट्रांसफर होंगे हर महीने 8,500 8,500 8,500 जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये वाकई वादा समझे या कुछ इरादा है? देखिए, हम भाजपा नहीं है जो आज गृह मंत्री जी गारंटी दे रहे हैं अपनी। वो 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो सभी के अकाउंट में 15 लाख आने वाले थे, हर देशवासी के, और चुनाव के बाद बोल देते हैं ये तो चुनावी जुमला था। ये राहुल गांधी जी का वादा है, ये इंडिया गठबंधन का वादा है, ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, कोई जुमला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश को तब संवारा जब देश में सुई नहीं बनती थी और लहूलुहान अंग्रेजों ने देश देकर भारत को गए थे। ऐसी स्थिति से कांग्रेस पार्टी ने देश को आज इसरो तक पहुंचाया और आज विकसित देश के सूची में लाकर खड़ा किया। ये भाजपा की देन नहीं है। मोदी जी अपनी गारंटी देते हैं, वो क्या बोलते हैं, मजबूत सरकार पूंजीपतियों का हित देख, मैं क्या बोलते हैं, मजबूत सरकार देश का हित देखती है। मोदी जी देश का हित देख रहे हैं या पूंजीपति मित्रों का हित देख रहे हैं? आज अगर देश का हित देखते तो युवा बेरोजगार नहीं होते। ये तो राहुल गांधी जी का इंडिया गठबंधन का वादा है। 15 अगस्त से जो 30 लाख अधिक स्थान सरकारी बचे में है, नौकरी नहीं मिली है, उसमें ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। ये भाजपा वाले जो कांग्रेस ने सृजन किया था, नौकरी जब रिटायर हो गए तो वो रिक्त स्थान रखा, नौकरी में भी नहीं लगाई युवा को, उसको स्थान मिलेगी। और हर महीने 1 जुलाई से महिलाओं के नहीं 8,500 आपका 8,500 रुपए आ जाएंगे। 8,500 आपका। भुवन जोशी जी की पार्टी भी 3,000 दे रही है गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं को। वो तो मजबूर हो गए ना। एक ही में है या अलग? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक में ही है या अलग अलग है स्कीम? देखिए, मैं भाजपा के बारे में बता रही हूँ लगातार। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है, हम लोग एक ही है, गठबंधन है, साथी है। नहीं, मैं भुवन जोशी जी से क्लियर कर लूं। भुवन जोशी जी ये अलग है, खटाखट 8,500 उधर और आपका भी 3,000 है गरीबी रेखा से। एक मिनट, खटाखट माफ किए हैं कर्ज। मैं कहा, ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं। ज़ेबा खान जी एक मिनट। भुवन जोशी जी मैं भाजपा को बता रही हूं। भुवन जोशी जी, मैं भाजपा से सवाल करूंगा। मैं भाजपा से सवाल करूंगा। मैं सवाल करूंगा। जोशी जी जो गरीबों का हक जोशी जी शोषण करके पूंजीपतियों को दे दिया, अदानी को दे दिया। ठीक हो गया। ज़ेबा जी एक बात तो करने दीजिए। आपकी पार्टी भी 3,000 देगी गरीबी रेखा से जीवन यापन, मतलब नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को, तो 8,500 में 3,000 आपका भी जोड़ दें हम। देखिए, उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, अगर कोई भी राजनीतिक दल कहता है कि उनको मिलना चाहिए, मेरे को लगता है ये अच्छा संकेत है, क्योंकि मुख्य धारा में आने का और गरीबी से हटाने के लिए सबको संकल्पित होना चाहिए। अगर कांग्रेस ने ये कहा है तो स्वागत योग्य कदम है। समाजवादी पार्टी की ये लाइन है, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आज जो विषय है राहुल जी, वो अलग विषय है कि क्या 10 साल में जो वादे थे आदरणीय मोदी जी के, वो धरातल पर कितने उतर पाए। सारा जो चुनाव है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं गाजियाबाद से बागपत होते हुए, कन्नौज और की धरती को होते हुए और मैनपुरी होते हुए आज आजमगढ़ और मैं देख रहा हूं कि जो ये चुनाव है 2024 का, ये जनता भारतीय जनता पार्टी से लड़, क्योंकि वही बात थी, जो वादे थे उन पे विश्वास करा था इस देश के 140 करोड़ लोगों ने, और वो वादे बाद में जुमले हो गए और जुमले अब नई गारंटी।
तो आज देश का जो मूड है इन 5 सीटों में बहुत ठीक है। मैंने कांग्रेस से सवाल किया, ज़ेबा खान जी ने बीजेपी की बात की, आपसे सवाल कर रहा हूं, आप भी बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप। हालांकि बीजेपी भी आप लोगों की बात करेगी जब आप इसी पर आप ऐसे ही अगर चर्चा आप लोग करने जा रहे हैं तो बात ही अलग है। नहीं राहुल जी, मेरा सीधा सवाल था, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं, देखिए अनिश त्यागी जी हैं, हालांकि टाइम उन्हें भी देना है। मेरा सीधा सवाल है, 8.5 वो दे रहे हैं, 3 आप दे देंगे, 11.5 करीब ये बैठेगा मामला। तो ये मतलब आपसी सहमति से बातचीत हो गई है आप लोगों की कि उन्होंने जुलाई से भी बता, राहुल गांधी ने डेडलाइन भी दे दी है कि जुलाई से हर महीने खटाखट ये पैसे मिलेंगे, यानी कि जो लखपति 1 लाख का हिसाब किताब है। सवाल इस बात को लेकर है, जनता लड़ाई लड़ रही, ठीक है, लड़ाई लड़े, सरकार से लड़ाई जनता ही लड़ेगी, क्योंकि विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार जब बदलेगी तो निश्चित तौर पे सरकार किसकी आएगी ये देश को पता है। और क्या बुराई है 8,500 वो भी दे देंगे, 3 आपका भी है ना, उसको भी जोड़ लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ अगर 11.5 भी पहुंच जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है अगर नहीं, थोड़ा सा देश को देखने की आदत बदल गई है ना, सिर्फ पूंजीपतियों को देने की आदत लगी हुई है। भुवन जोशी जी को बोलने दीजिए, ज़ेबा जी, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। भुवन जोशी जी को तो बोलने दीजिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ है, समाजवादी पार्टी आपके साथ है, आप ही बोलेंगी पूरी चर्चा में, ये भी नहीं सही है। दोषी जी देखिए, अगर आप खुद बोल दीजिए ज़ेबा जी से कि शांत हो जाए, आपकी बारी में ना बोले, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा त्यागी जी के पास आपका समय काट कर। लगातार चरण भी बढ़ते जा रहे हैं और अब हमें पूरी आशा हो रही है, देश के मूड को जितना हम समझ पा रहे हैं, अब मूड परिवर्तन का है जनता का। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे जुमले हो गए, जुमले नई गारंटी बन के आ रहे हैं, लोगों का विश्वास, वो 15 लाख अकाउंट बनाने थे वो आ जाते हैं। ये तो 8,500 3,000 हम लोग कह रहे हैं हम लोग दे देंगे, ये आप लोग दिए हैं, ऐसा 15 लाख आप लोगों ने दिया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है आप लोगों ने, मैं कह रहा हूं आप लोगों ने दिया है। ये तो देखेंगे कि क्यों 15 लाख कहा गया, क्यों कहा गया और फिर क्यों नहीं दिया गया। यही जनता का विश्वास भुलाया, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ राहुल जी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता लड़ रही है और 4 जून को आप मुझे बुलाइएगा तो ये परिणाम मैं आपको दिखाई। अनिश त्यागी जी, 8,500 खटाखट, 3,000 वो हालांकि दिया, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया समाजवादी का। 17 के बाद तो स्थिति क्या है सब जानते हैं, साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन जब कहते हैं कि आप लोग कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहते हैं हम नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है आप लोगों से। उनसे सवाल करेंगे उनकी पार्टी की तो वो बीजेपी की बात करेंगे, वैसे आप भी गठबंधन की बात जरूर करेंगे। नहीं राहुल जी देखिए, ना नौमत तेल होगा ना राधा ना वो आएंगे और ना इस तरह की बात, ये केवल जवानी जबा खर्च है। और ये खटराक जो खटाखट वाला है, ये पता नहीं कब तक आएगा। जनता इनसे भरोसा नहीं, जनता इनसे पूरी तरह से इनसे विश्वास जमा है मोदी के कारण, विश्वास जमा है योगी की यकीन पर। और ये यकीन इसी तरह से नहीं बना है, पिछले 10 सालों में देखिए कि वो रिजल्ट दिए, जो चीजें असंभव होती थी, जो असंभव माने जाने लगी थी, जिससे लोग हार चुके थे, वो संभव कर दिखाया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 10 साल में ये जनता का प्यार ऐसे ही नहीं जुटा, जनता का प्यार जुटा है, जो कहा है वो करा है, जो कहा है वो करा है और करके दिखाया है, जनता को भरोसा दिलाया है। और बिना भेदभाव सबको योजनाओं का लाभ मिला है, गरीब से गरीब आदमी का जीवन स्तर सुधारा है, जिसको देना था उसको दिया है, किसानों को दिया है, गरीबों को दिया है, महिलाओं को दिया है, युवाओं को दिया है। हर वर्ग, कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं है जिसको ना दिया, जिसके विकास की कामना कर रहा हूं। देश सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2000 विपक्ष के मुताबिक आप लोग तो हार रहे हैं, आप क्या गारंटी कहाँ चलने वाली? मैं कह रहा हूँ कि उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा ना, वो कहते रहे, वो उनका खटराग, खटाखट गाते रहे, पर ना जनता उनको सुन रही है, ना उन पर यकीन कर रही है।
यकीन है मोदी जी पर। मोदी जी पर यकीन है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है। उन्होंने कर दिखाया है 370, उन्होंने कर दिखाया है लगातार आप लोग परेशान हैं और हमारे मैनिफेस्टो की ही बात करते हैं। मोदी जी को सपने में भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिख रहा है। देश को ताकत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। हर वर्ग का साथ, हर वर्ग का विकास करा है, ये काम किया है, तो लोगों को यकीन बढ़ रहा है। ये यकीन अब उन पर नहीं है जो वादे करते थे, जो गाना गाते फिर रहे हैं, और जो गाना गाते फिर रहे थे देश को गर्त में ले जाने का जिन्होंने काम किया। कौन सा गाना? हर देशवासी गाना गा रहे थे कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। वो ले डूबने वाले लोग अब किनारे। नहीं, ये किसको कह रहे हैं आप? अखिलेश को कह रहे हैं या राहुल गांधी को कह रहे हैं आप? ये जोड़ी, ये फ्लॉक जोड़ी है, ये फ्लॉक जोड़ी है, ये पहले भी बन चुकी है। दो लड़कियों की जोड़ी जो बनी थी, ये 2017 में खराब हुई थी, ये फिल्म तब पिट गई थी, अब फिर पिटने जा रही। ये जनता मन बना चुकी है कि मोदी ही चलेंगे, ये नहीं चलेंगे धोखेबाज। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब खटाखट चलेगा। ये खटाखट गाना गाएंगे, ये फटाफट गाना गाएंगे और जनता इनको फटाझट भगाएगी। और जनता नहीं इनको भरोसा कर रही है, जनता ने मनास कर दिया है। और ये जो अब तक 4 चरण का चुनाव हुआ है, अब तक के चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। ये अगर 100 का भी आंकड़ा पार कर जाए तो बड़ी बात होगी राहुल जी। ये मिलकर 100 भी पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय पार्टी का सक्षम नेतृत्व पूरी मजबूती के साथ जनता का दिल जीतने में लगा है। और जनता का जबरदस्त प्यार, इनके पास नहीं, तय नहीं है कि इनका प्रधानमंत्री कौन है। जोशी जी तो आजमगढ़ पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपना सक्षम नेतृत्व है राहुल जी। और आज अपनी रिसर्च उन्होंने बता दी। मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नामांकन करा है। भुवन जोशी जी, लेकिन एक चीज है, हम सबकी बात करते हैं लेकिन महिलाओं की बात नहीं करते। जो मोदी ने महिलाओं की बात की और महिलाओं के लिए वाकई योजनाओं की बात की, इसके बाद आप लोग भी आ गए कि महिलाओं की बात होनी चाहिए। आधी आबादी जिनके नाम पर मकान, जिन्हें राशन भी दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मोदी जी को बात करनी चाहिए प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। देखिए, जो मास रेपिस्ट है, में महिलाओं का जो हाल हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी का वो शासन याद करिए, 2012 से लेकर 2000 नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 33% आरक्षण भी देंगे और महिलाओं की सुरक्षा की बात भी करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। भुवन जोशी जी, जेबा खान जी 1 मिनट। भुवन जी, मोदी जी ने जो नारा लेके आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने उसको देखा है मणिपुर में, कर्नाटक में एक बलात्कारी जिसने 3000 रेप करे, उसका अगले वोट मांगने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा। आप देखिए ब्रिजभूषण सिंह जी पे आज क्या हुआ है। वो किस पार्टी से आते थे, महिलाओं को घसीटा गया, मोदी जी के नेतृत्व। सर मैं इस तरह की बहस नहीं करता, आपकी उम्र का सम्मान कर रहा हूँ। नई बात है आपकी मैं उम्र का सम्मान कर रहा हूँ, आपकी मैं उम्र का सम्मान कर रहा हूँ, आपकी उम्र का सम्मान कर, किसी के बीच में नहीं बोला, सम्मान करिए, किसी के बीच में नहीं बोला। बहुत गलत टाइप के लोग बैठाते हैं। जनता जो है उस पर आप राहुल जी कम से कम डेकोरम तो मेंटेन करवाइए। किस तरह के लोगों को महिला सुरक्षा की बात आप किस तरह के लोग आप हैं? आपकी उम्र का मैं पूरा लिहाज के हालात क्या है? आपके हालात जनता आपको क्यों नकार रही है? आपको इसलिए नकार रही है कि आप जिस तरह की बातें करते थे, जिस तरह का आपने शासन दिया, कुशासन दिया, उसकी सजा मिल रही है। क्या बहस करते हैं, क्या बातें ना करिए आप इस तरह की बातें। ठीक है, तो आप बता दीजिए ना भुवन जोशी जी कि क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। बता रहा हूँ, जरा विनीश त्यागी को शांत तो कराइए। जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? इनकी उम्र का लिहाज कर। ठीक है, मेरा सवाल है 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब 24 की बारी है, ये जीत हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? कह रहा हूँ ना, 10 साल का शासन काल का दिया, उसमें जो जो प्रोमिसेस जनता के साथ थे 140 करोड़ जनता ने तोड़ लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात मैंने कही। कौन रेप कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के। बनारस में रेप हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बीएचयू की छात्र का। मणिपुर को पूरे देश ने देख लिया। कानपुर में माँ बेटी का क्या हो रहा है? योगी जी की सरकार में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का। और किसका प्रचार करने लगे? 3000 रेप का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रसन्ना का आप वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये महिलाओं के प्रति मोदी जी का प्रेम है, दिखाई देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, और कितने यहाँ पर जो परीक्षा, आप अपना बताइए ना,
अपनी पार्टी का आप बताइए। बताइए, आपके शासन में क्या हुआ था? नहीं, मैं शासन में नहीं जा रहा हूं, जो आप अपनी वादे लेकर आए जानकारी हैं। दीजिए। देखिए, यही महिला आरक्षण बिल जिसका विरोध आप लोग करते थे, उसकी बात अब कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल का हमने कभी विरोध नहीं करा राहुल जी। हमने कहा कि इसमें जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको कोटे के ऊपर कोटा मिलना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। महिला उसका विरोध कभी नहीं है, पर जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक महिला उनको कोटे के ऊपर गरीब, कोटा जैसे मिले, ये गरीबी की बात समाजवादी जेबा पार्टी खान जी की करती थी, अब खटाखट वाली बात हो रही है भाई। आप तो इन्हीं की अच्छी पार्टी बात है से ना, नहीं, खटाखट जेबा तो जेबा मिलना खान जी, चाहिए। जेबा खान जी, तलाक और हलाला जेबा के खान बारे जी, में एक मिनट, राहुल नहीं जी, वही वहां नहीं राहुल जाते जी, हैं। जरा नहीं, मैं अभी कहाँ तो कह रहा हूँ, मैं बोलिए। मना नहीं कर रहा हूँ जेबा ये खान जी, एग्जाम- मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना तो बहुत थोड़ा कुछ चाहिए इस समझ कर देश बात को, करें। लेकिन इस तरह देखिए बातें नहीं करें। गरीब भाई। अच्छा ये बताइए, चेहरा पे रिंग उतर जाए। ये जेबा थोड़ा खान जी, सा जेबा खान जी, discipline जेबा maintain खान जी, करें। जेबा खान जी, ये किसने कहा था कि वो कहते हैं गरीबों को हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ? हुआ कुछ इस किसने देश क्या में? कहा था, नहीं कहा था, क्यों? वो छोड़िए। लेकिन गृह अब क्यों? लक्ष्मी योजना के तहत हाँ, तो कैसे 1 मान ले, जुलाई से- जैसे 1 आप, जुलाई से- मैं कह रहा हूँ, राहुल मैं कह जी, रहा हूँ, मुझे सुनिए तो, न- 1 मेरी भी जुलाई आप से सुनिए। फटाफट पैसे आएंगे और महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये या गठबंधन का वादा है, गारंटी है, ये राहुल गांधी जी की गारंटी है। और राहुल जी जो बोलते हैं वो अभी तक करते हैं, ऐसी वो गारंटियों की सुनते बात नहीं क्यों है। नहीं होती थी जेबा जी? ऐसी गारंटियों की बात क्यों नहीं होती थी महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर? मतलब नहीं अब होती क्यों? थी तो नहीं, मैं कैसे पूछ रहा हूँ। इतनी महिलाएं इतनी आगे कैसे? भाजपा ने दिया क्या कुछ? भाजपा ने किया क्या कुछ? भाजपा ने तो देश में को मणिपुर दिया है, भाजपा ने तो देश को प्रज्वल रेवन्ना दिया है, भाजपा ने अनिश तो त्यागी देश जी, को ब्रिजभूषण अनिश त्यागी जी, दिए हैं। आप एक तलाक मिनट, और राहुल हलाला जी, के बारे में भी जरा ब्रिजभूषण डाल दे ठीक। मैडम। देखिए, ये तलाक और पॉलिटिकल इशू रोशनी पे डाल नहीं है, दे, ये हलाला किसी पे के रोशनी डाल दे। कम्युनिटी पर है। आप बताइए ना, महिलाओं की पैरोकार बन रही है, बताइए ना क्या रुख है आपका? नहीं, थोड़ा वर्ड औकात अपनी आप रखिए। शब्दों का इस्तेमाल औकातों की जो महिलाओं की पैरोकार बन रही है, शब्दों का औकात इस्तेमाल अपनी जेबा खान जी, अपनी जेबा खान जी, औकात संभालिए, औकात- जेबा खान जी, औकात आपकी जानकारी है तब जेबा खान जी, औकात पड़ जाता है जवान को। जेबा खान मान जी। जाता है। नहीं, अगर देखिए महिलाओं की बात होगी तो एक केस यहाँ ये भी था, शाबानो, एक मिनट, बात तो सुनिए, नहीं, आप वाकई सब महिलाओं की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, जेबा खान जी, 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 जेबा खान, जेबा खान, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। के बारे में रोशनी डालिए, किस तरह की बातें करती है, क्या है आपकी पार्टी का रुख? महिलाओं को कौन सम्मान दे रहा है, ये दुनिया जान रही है, लोगों का असली ये चेहरा जान क्या रही है? है। देश क्यों नहीं जानता है तलाक कर जी, सकते? उसके देश की ऊपर महिलाएं लकवा मार जाता है जानती जवान है। को। देश की महिलाएं भारतीय जानती जनता है। पार्टी नरेंद्र देश मोदी की जी के महिलाएं नेतृत्व में, जानती है। माननीय नरेंद्र और मोदी जी के देश नेतृत्व में की महिलाओं को महिलाएं आत्मनिर्भर जवाब बनाने देंगी का आप काम लोगों कर रही को। है। ठीक है, आप जैसे- एक सवाल जेबा खान जी, जेबा खान जी, जेबा खान जी, मैं मान गया जो आप कह रही हैं, तो ये शाहबानो केस क्यों? नहीं, राहुल जी, ये बात करने का तरीका नहीं है। मैं कौन से आपसे आप शब्दों से बात कर रहा हूं, या मैं अक्खड़पन इस्तेमाल कर रहा हूं? मैं जेबा खान जी, मेरा सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। अगर वाकई कांग्रेस इतने साथ है, इतना उम्र है और रिस्पेक्ट जेबा खान जी, आप क्यों चर्चा को मोड़ रही हैं? मेरा सीधा सवाल है कि शाहबानो जब प्रवक्ता बीजेपी के मोड़ है तो आपको बोलना चाहिए ना। शाहबानो, अनिश जी, अनिश जी, अनिश जी, अनिश जी, जरा अनिश जी, एक मिनट लीजिए। देश को पता चल गया है अनिश जी, कि आप अनिश लोगों जी। का असली चरित्र क्या ठीक। है और देश की महिलाएं चाल जवाब चरित्र और देंगी। चेहरे की बात कर रही है जेबा खान जी, जेबा खान देश जी, की महिलाएं जवाब जेबा देंगी। खान जी, आप आप लोग कितना महिला का सम्मान जेबा करते हैं, खान पूरा जी, देश हाँ, देखता है। कांग्रेस करती है ना, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस करती है, तो शाहबानो केस कांग्रेस ने में क्यों किया इतना उसी तरह। वो हो गया जो आज हम लोग पढ़ते हैं, क्यों बैकफुट पर उस वक्त की सरकार चली आप गई? 30 साल पहले नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं ना। आज की बात कीजिए, आप पहले प्रज्वल रेवन्ना पे बात कीजिए, देश की पहलवान महिलाओं पर बात कीजिए। आज भी बैठे हुए हैं संसद में जो बलात्कारी आज भी बैठे नहीं, मेरा कहना है कि आपने वादा कर दिया, आपने वादा कर दिया, तो क्या ये वादा ही रहेगा वाकई धरातल पे? देश का प्रधानमंत्री माउस रेपिस्ट के कैंपेन में जाता है, बहुत शर्म की बात है। आज
का नाम ले लीजिए। सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी कहिए। आज तक भारत नहीं, वो नहीं मानते अनिश त्यागी जी। उन्होंने अनिश त्यागी जी, ये तो देखिए, वो आपका प्रधानमंत्री कहेंगे, उनका प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, भुवन जी के प्रधानमंत्री हैं वो देश का प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की जो असली बात करिए तो उन्होंने करी है, बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, बिना परिवारवाद के। केवल एक परिवार का पेट भरने वाली कांग्रेस वो कभी सफल नहीं हो रही। उसके पास कुछ नहीं बच रहा, वो इधर से उधर डोल रहे हैं उसके नेता, उनको सीट नहीं मिल रही है। जान बचाने की जोशी जी, आप लोगों ने कम सीट दी, लेकिन चर्चा में वक्त ज्यादा कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ले लेते हैं। जरा समझा कर लाया कीजिए कि आप लोगों को भी टाइम दे। कुछ भी फूट डाल लीजिए, मैं फूट नहीं डाल रहा हूं, आप ही तो बोली जा रही है ज़ेबा खान जी। ज़ेबा खान जी, आप ही चिल्ला चिल्ला के बोली जा रही हैं। नहीं, वो मेरे भाई हैं भुवन जी, वो बोले मैं बोलूं, मेरे जगह वो बोलते हैं। ज़ेबा खान, कोई बात नहीं, लेकिन आप जोशी जी और ज़ेबा खान, आप लोग तय कर ले, आप लोग तय कर ले, आप लोग तय कर ले, आप लोग तय कर ले। राहुल जी, जी कांग्रेस का जनता के पास जाने का चेहरा नहीं रह गया है। आप टीवी डिबेट पर बुला लेते हैं, ये बड़ा निकाल लेते हैं। जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है, जनता के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। जनता के बीच जाने से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जनता को भाग रहे हैं, क्योंकि इनके कुकर्म, इनके कारनामे इनको जनता के बीच नहीं जाने दे रहे हैं। ये ना चिल्लाएंगे, ये ना बड़बड़ाएंगे। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं 8,500 रुपए खटाखट 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 महिलाओं के खाते में जुलाई से, ये वादा है सरकार बनने पर। समाजवादी पार्टी कहती है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन, जबकि बीजेपी अपनी लखपति दीदी योजना का जिक्र कर चुकी है। पीएम मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया था। साथ ही सवाल इस बात को लेकर कि आधी आबादी को लेकर अब ये लड़ाई क्यों तेज हो गई है। आखिर किस पार्टी को लग रहा है कि ये आधी आबादी अगर इधर उधर हुई तो हार निश्चित है।